सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। 3 वीडियो आ चुकी है, ये हमारा पार्ट 4 रहेगा। इसमें हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन के बारे में जानने के लिए हमें एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, एक्टिविटी 1.5। इसमें क्या करना है, आपको 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेने हैं इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब जो कि ड्राई होना चाहिए, उसमें पानी बिल्कुल ना होना चाहिए, उसमें इसको लेना है। अब आप जो कलर है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का उसको नोट कर लो। तो ये कलर आपका होगा ग्रीन। देखोगे आप तो इसके क्रिस्टल का जो कलर है वो ग्रीन कलर होगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस बॉइलिंग ट्यूब को हीट करना है ओवर द फ्लेम ऑफ बर्नर और स्प्लिट लैम्प। तो चाहे बर्नर ले लो या स्प्लिट लैम्प ले लो, इसकी मदद से आपको हीट करना है। जैसे कि आपको लेफ्ट साइड में ये दिया हुआ है किस तरह से आपको हीट करना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। हीट करने के बाद उसका कलर क्या होगा, पहले हमने नोट किया था किस कलर का था, ग्रीन। हीट करने के बाद क्या होगा, तो हीट करने के बाद कलर हो जाएगा ब्राउन, ठीक है। तो यहां पर यही ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है कि जो ग्रीन कलर है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का वो चेंज हो जाएगा, चेंज होकर क्या हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर ऑफ द बर्निंग सल्फर। और जब आप उसे सूंघोगे, क्योंकि देखो इस तरह से जो डायग्राम में दिया हुआ है, तो आपको जो बॉइलिंग ट्यूब है बिल्कुल अपने नाक की तरफ नहीं करना, अपने चेहरे की तरफ नहीं करना, थोड़ा साइड में करना है और साइड से ही इसको सूंघना है। तो जब सूंघोगे तो फेरस सल्फेट जो बर्न होगा तो उसकी महक उसी तरह होगी जैसे कि सल्फर बर्न होता है ना। तो सल्फर जब बर्न होता है तो उसकी जो महक होती है वही तरह महक फेरस सल्फेट की भी होगी, क्योंकि फेरस सल्फेट के अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि अगर हम फेरस सल्फेट को बर्न करेंगे तो कैसी महक आएगी, तो आपको यही लिखना है कि बर्निंग सल्फर की महक आएगी, ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर। अब ये रिएक्शन है, फेरस सल्फेट है, इसे हम क्या करेंगे, पहले हीट कर रहे हैं। हीट करने के बाद हमको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। एक तो Fe2O3 जिसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं, और SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, और SO3 सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस रिएक्शन में आप ऑब्जर्व करोगे कि जो रिएक्टेंट है वो एक है, अकेला है, सिंगल है। तो सिंगल रिएक्टेंट क्या कर रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है उसका टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। तो एक रिएक्टेंट है, उसको जब हीट कर रहे हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में, जो कि उससे ज़्यादा सिंपल है, सिंपल प्रोडक्ट में वो ब्रेक डाउन हो जा रहा है। तो ऐसी ही रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन टू गिव अ सिंपलर प्रोडक्ट। तो ये लिख सकते हो इसके डिफिनेशन में। अब जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है ना, असल में उसका फॉर्मूला ये होता है FeSO4.7H2O। ये जो .7H2O है ना, ये आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जो कि हम सेकंड चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी इस फेरस सल्फेट के साथ 7 वाटर के मॉलिक्यूल्स भी अटैच्ड हैं, ठीक है। तो जब हम हीट करेंगे ना तो इसके अंदर से पानी निकल जाएगा, लूज कर देगा वाटर, और जो कलर है क्रिस्टल का वो भी चेंज हो जाएगा। चलिए मैं बताता हूं कि कैसे ये पूरी रिएक्शन होती है। तो आप ये देख सकते हो ग्रीन कलर का ये आपका फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है FeSO4.7H2O। इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के लिए एरो के ऊपर हीट लिख सकते हो या डेल्टा लिख सकते हो, या एरो से पहले भी हीट लगा सकते हो, ठीक है। सबका मतलब एक ही होता है, तो मैं डेल्टा यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ऐसे ट्रायंगल बना देना है, डेल्टा होता है ये। तो हीट करेंगे तो क्या होगा, इसके वाटर लूज कर देगा, ये सिर्फ बचेगा FeSO4। अब इसका कलर क्या हो जाएगा, वाइट कलर हो जाएगा। तो ड्राई जो आपका FeSO4 होता है फेरस सल्फेट, यानी इसके अंदर वाटर नहीं होता, वो वाइट कलर का होता है। फिर इसे और जब हीट करेंगे तो ये ब्राउन कलर का हो जाएगा। लेकिन अब ये जो ब्राउन कलर का है ना, ये फेरस सल्फेट नहीं है, ये 3 हिस्सों में टूट गया। 2 तो आपकी गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड, और जो ब्राउन कलर का है ना, ये Fe2O3 है, यानी फेरिक ऑक्साइड। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, जब हम हीट करेंगे तो वाटर लूज करेगा, उसके बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा फर्दर हीट करने के बाद, और फेरिक ऑक्साइड बनेगा जो कि एक पाउडर फॉर्म में होगा, और सल्फर डाइऑक्साइड जो कि गैस है, और सल्फर ट्राईऑक्साइड ये भी एक गैस है, ठीक है। फेरिक ऑक्साइड आपका सॉलिड होगा, जबकि SO2 SO3 आपकी गैसेस हैं। इसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो ब्रेक डाउन होगा, कई हिस्सों में जो टूटेगा ये, तो किस में ब्रेक डाउन होगा, इसे जब हम हीट करेंगे, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और ये जो रिएक्शन है वो यूज होती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में। तो देखो ये लाइन है और इस लाइन से उठाकर क्वेश्चन बन जाते हैं।
हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं और उसके बाद छोटी सी चीज़ मिस कर देते हैं और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा कि कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जिसको हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ करते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है, तो बस याद रख लेना कि आपका इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होती है वो आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, तो जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्या है, लाइम है, इसे हम चूना कहते हैं या क्विक लाइम इसका दूसरा नाम है। इसके बहुत सारे यूजेस हैं। एक तो ये यूज़ होता है सीमेंट बनाने में। ठीक है, तो यहाँ से ये यूजेस याद रखना कि कैल्शियम ऑक्साइड के क्या क्या यूजेस हैं। पहली चीज़ ये कि सीमेंट बनाने में यूज़ होता है, और भी चाहो तो आप यूज़ याद रख लेना, बाकी यही एक इम्पॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन जनरली 1 मार्क्स में आते हैं और वहाँ एक ही यूजेस जनरली पूछता है कि एक कोई इंपॉर्टेंट यूज़ बता दो। तो जब भी कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है हीटिंग की वजह से, यानी हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा रहे हैं, डिकम्पोजिशन मतलब एक रिएक्टेंट ले रहे हैं, उससे हम कई ठो प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जब हम हीट करके ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं तो उसका नाम क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब जो हीट की वजह से डिकम्पोजिशन हुआ हो। तो ये रिएक्शन है जिसे आपको याद रखना है। CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका दूसरा नाम लाइमस्टोन भी होता है, इसे जब हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का देख लेते हैं। एक्टिविटी 1.6, इसमें क्या करना है, 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, और फिर इसको क्या करना है, वही हीट करना है फ्लेम पे। क्या आपको ऑब्जर्व होगा, कोई चेंज आपको देखने को मिल रहा है? तो ये लेफ्ट साइड आपका ये पूरा सेटअप दिया हुआ है कि ऐसे इसको परफॉर्म करना है। तो आपको यहाँ यह ऑब्जर्व होगा द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम। जब इसे आप हीट करोगे ना बॉइलिंग ट्यूब में रख के, तो ब्राउन कलर का धुआं निकलेगा, फ्यूम निकलेगा। और ये ब्राउन कलर का जो फ्यूम है, धुआं है, वो किस चीज़ का है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2। तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन होगी। लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 होल ट्वाइस। अच्छा, ये सारी जो फॉर्मूले हैं, जैसे लेड नाइट्रेट है, तो बहुत सारे लोग जिन्होंने क्लास 9 में अच्छे से नहीं पढ़ा होगा वो सोच रहे होंगे ये कैसे फॉर्मूला बन गया, यानी PbNO3 और इसके आगे ट्वाइस क्यों लगा है, थ्राइस क्यों नहीं लगा, या कुछ नहीं क्यों लगा। तो ये फॉर्मूला किस तरह से बनते हैं, तो वैसे तो आपको क्लास 9 में पढ़ाया गया होगा ये, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा या जो भूल गए हैं उनके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है। वो वीडियो अपलोडेड है, और किसी को अगर चाहिए होगा, सीखना होगा, तो मुझे बताना कमेंट करके, मैं वो लिंक आपको भेज दूंगा। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक ऐड कर दूंगा, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हो और सीख सकते हो कैसे फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, तो इस लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो क्या बनेगा, PbO यानी लेड ऑक्साइड, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, और आपका ऑक्सीजन बनेगा O2। और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये आपका ब्राउन कलर का फ्यूम यानी ब्राउन कलर का धुआं होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि लेड नाइट्रेट को जब हीट करेंगे तो उसमें से किस कलर का फ्यूम बनेगा, तो आप बताना ब्राउन कलर का। या आपसे कह दे ब्राउन कलर का जो फ्यूम होगा वो किस चीज़ का होगा, तो भाई ऑक्सीजन तो हो नहीं सकता, ऑक्सीजन क्या ब्राउन कलर की होती है, नहीं ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही होगा ये। ठीक है, तो थर्मल डिकम्पोजिशन का हमने 3 एग्जाम्पल देख लिया। अब और हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं, लेकिन ये थर्मल नहीं है, दूसरी तरह का है। क्या है वो हम देखते हैं। एक्टिविटी 1.7, इसमें आपको क्या करना है, एक प्लास्टिक का मग लेना है। राइट साइड में आप देख सकते हो डायग्राम पूरा सेटअप दिया हुआ है, और उसके नीचे साइड उसके बेस में 2 होल आपको ड्रिल करने हैं। वहां पर रबर स्टॉपर आपको फिट कर देना है इन होल्स के अंदर, जिससे कि जब उस मग के अंदर हम पानी डालें तो लीक ना करे। अब उस रबर स्टॉपर के अंदर आपको कार्बन इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करना है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो। अब ये जो इलेक्ट्रोड है उसे 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट करना है और मग को वाटर से फिल करना है, इस तरह से कि जो आपका इलेक्ट्रोड है वो पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ हो। फिर कुछ ड्रॉप्स आपको डालनी है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की उस पानी के अंदर। फिर 2 टेस्ट ट्यूब लेना है जिसके अंदर पानी भरा हो, और उसको उल्टा करके उस कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर रख देना है। फिर आपको करंट ऑन करना है और कुछ टाइम के लिए आपको उसे छोड़ देना है। आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे कि क्या हो रहा है, बबल्स फॉर्म हो रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोड में। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ भी बबल फॉर्म हो रहा है और ये वाले जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर बबल्स फॉर्म हो रहे हैं इलेक्ट्रोड के आसपास। अब ये जो बबल हैं वो क्या करेंगे, देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी भरा था, अब बबल्स क्या होंगी, बबल्स किस चीज़ के होते हैं, जनरली उसमें गैस होती है।
अब वहाँ गैस जब फॉर्म होगी तो पानी को नीचे की तरफ वो धक्का देगी और स्पेस बनाएगी, क्योंकि गैस या जो बबल्स होते हैं वो ऊपर उठना चाहते हैं, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो पानी को नीचे की तरफ वो धक्का देंगे। तो आपसे पहला सवाल ये पूछ रहा है कि जो वॉल्यूम है गैस का वो क्या सेम है दोनों टेस्ट ट्यूब में? तो डायग्राम में भी आप देख सकते हो सेम नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉट सेम नहीं है। अब एक बार जब टेस्ट ट्यूब गैस से भर जाए तो फिर उसको रिमूव कर देना है और फिर क्या करना है, आपको टेस्ट करना है उन गैसेस को वन बाय ब्रिंगिंग द बर्निंग कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो आपको एक कैंडल बर्न करनी है और दोनों टेस्ट ट्यूब को एक एक करके उस कैंडल के पास ले जाना है और आपको बताना है कि कौन सी गैस प्रेजेंट है किस टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो सबसे पहले हम वो वाला टेस्ट ट्यूब लेते हैं जो एनोड साइड में लगा था, और एनोड साइड में आप देखोगे गैस कम भरी है, कैथोड साइड में जो गैस है वो ज़्यादा भरी है। तो जब एनोड साइड वाला टेस्ट ट्यूब आप बर्निंग कैंडल के पास ले जाओगे तो कैंडल जो है वो और ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा चमक के साथ वो बर्न करने लगेगी, और कैंडल अगर ज़्यादा ब्राइट होकर बर्न करने लगी इसका मतलब है ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस थी, क्योंकि वो ऑक्सीजन गैस जब बाहर निकली कैंडल के पास पहुंची तो कैंडल और ज़्यादा ब्राइट होकर बर्न करने लगी। तो यहाँ से ये चीज़ आप नोट कर लो कि एनोड साइड में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। और कैसे पता चला कि ऑक्सीजन है यहाँ पर, उसका रीज़न यही लिख देना है आपको जो मैंने बताया कि आपका जो कैंडल है वो स्टार्ट करेगी बर्निंग ब्राइटली, ठीक है। तो एनोड का ये हो गया। कैथोड की अगर बात करें तो कैथोड वाला जो टेस्ट ट्यूब है जब उसे बर्निंग कैंडल के पास आप ले जाओगे तो एक आपको पॉपिंग साउंड सुनाई पड़ेगी, एक छोटा सा धमाका सा होगा। तो उस पॉपिंग साउंड से हमें ये पता चल जाएगा कि वहां पर हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जब बर्न होती है तो एक पॉपिंग साउंड आता है। तो पॉपिंग साउंड आया तो हम समझ गए कि यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक है। तो गैस कौन सी फॉर्म हो रही है ये आपको याद रखना है एनोड पे और कैथोड पे, और कैसे हमको पता चला कि वो वही गैस है उसका रीजन भी आपको याद रखना है। अब देखो हमने इसमें किया क्या था, हमने वाटर लिया था H2O और इसको हमने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की और इससे आपका हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बन गई। इसे बैलेंस कर सकते हो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो। तो ये भी डिकम्पोजिशन हुआ क्योंकि रिएक्टेंट एक था वाटर और 2 प्रोडक्ट इसके बन गए। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लेकिन कैसा डिकम्पोजिशन है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अब एक और चीज याद रखनी है कि जो गैस फॉर्म हुई है उसका रेशियो क्या है। तो एनोड साइड और कैथोड साइड की अगर हम बात कर लें तो एनोड साइड क्या बना है, हमारा ऑक्सीजन बना है, और कैथोड साइड हमारा हाइड्रोजन बना है। तो एनोड साइड पे जो गैस फॉर्म होगी उसको हम अगर 1 मान लें, 1 यूनिट, तो कैथोड साइड जो हाइड्रोजन बन रही है वो 2 रेशियो होगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन इस टू हाइड्रोजन का अगर हम रेशियो बताएं तो 1:2 है, इस रेशियो में गैस फॉर्म होगी। तो ये क्वेश्चन आपका 2013 के पेपर में आया हुआ था कि ये जो ऑक्सीजन, ये जो गैसेस फॉर्म हुई है वो किस रेशियो में होगी, तो वो रेशियो है 1:2 का। तो क्या क्या चीज़ें याद रखनी है मैंने बता दिया। एक और चीज़, ये डायग्राम आप याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम ये वाला है, बहुत आसान सा है, 1-2 बार बनाओगे तो याद हो जाएगा कैसे बनाना है, ठीक है। और कुछ स्टेप आपको याद रखने हैं कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसे होगा, उसका आपको स्टेप बताना है, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में एक मोटे मोटे से स्टेप जो मैंने बताया क्या करना है, पूरा इतना डिटेल में पूरी एक्टिविटी याद नहीं रखनी कि हमने क्या क्या किया है, बस इतना याद रखना है, ठीक है, जो इसके इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम एक्टिविटी 1.8 करते हैं। इसमें हमको क्या करना है, 2 ग्राम को सिल्वर क्लोराइड लेनी है चाइना डिश के अंदर। उसका कलर क्या है आपको नोट कर लेना है, और इस चाइना डिश को आपको सूरज की रोशनी में, सनलाइट में कुछ टाइम के लिए रख देना है। तो फिर क्या कलर हो जाएगा ये आपको बताना है। तो आप देखोगे कि जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड था, यानी पहले क्या था, व्हाइट कलर का था, वो अब क्या हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा जब हम उसे सनलाइट में कुछ देर के लिए रख देंगे। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुई। किसकी हुई, कि जो सिल्वर क्लोराइड है ये डिकम्पोज हुआ सिल्वर में और क्लोरीन में। किसके द्वारा, लाइट के द्वारा। ये रिएक्शन आपकी है, ठीक है, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, और ऐसे एरो पे आप लिख कर दिखाओगे कि सनलाइट, ठीक है। क्या बनना है, सिल्वर और क्लोरीन। तो पहले जो आपका AgCl था सिल्वर क्लोराइड वो आपका व्हाइट कलर का था, और ये जो आपका सिल्वर बना है वो आपका ग्रे कलर का होगा, ठीक है। अब सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी तरह से बिहेव करेगा, यानी सिल्वर ब्रोमाइड को भी अगर हम सनलाइट में रख दें तो वो भी
सिल्वर और ब्रोमीन में ब्रेक डाउन हो जाएगा उसका। तो सिल्वर ब्रोमाइड आपका किस कलर का था? पेल येलो, यानी हल्का पीले रंग का था। जब सनलाइट में रखेंगे तो ये ग्रे कलर का हो जाएगा, क्योंकि आपका सिल्वर ग्रे कलर का होता है। तो पहले सिल्वर ब्रोमाइड पेल येलो था, हल्का येलो था, अब क्या हो जाएगा? ग्रे कलर का हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर बन गया और बाकी ब्रोमीन जो है वो आपकी गैस ही है। तो ये वाली जो सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन है ये यूज होती है कहाँ पर? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन सी रिएक्शन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होती है। तो सिल्वर ब्रोमाइड वाली रिएक्शन यूज होती है। अगर आपको रिएक्शन लिखने को कह दिया जाए तो यही आपको रिएक्शन लिख देनी है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दीज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन किस तरह की एनर्जी करा रही है? तो बहुत तरह की एनर्जी है। हमने हीट से देख लिया, हमने इलेक्ट्रिसिटी के जरिए देख लिया, और अभी हमने लाइट के जरिए देख लिया। तो यही चीज हमने देखी कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या रिक्वायर करती है? एनर्जी। एनर्जी की उसको जरूरत पड़ती है। अब वो एनर्जी किसी तरह की फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो हीट हो या लाइट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो। तो ये एनर्जी यूज करके क्या करते हैं? ब्रेक डाउन होता है। जो एक सिंगल रिएक्टेंट होता है उसका कई हिस्सों में वो टूट जाता है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसे हम क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। खास तौर से हीट एनर्जी की बात हो रही है, लेकिन डेफिनेशन आप एंडोथर्मिक क्या लिखोगे? रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब। अब एनर्जी किसी तरह से हो सकती है, चाहे वो हीट हो या लाइट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो। अब यहां पर एक एक्टिविटी है, आपको परफॉर्म करने को कह रहा है। आपको 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड आपको मिला देना है। ग्लास रॉड की मदद से आपको मिक्स करना है। अब जो टेस्ट ट्यूब का बॉटम है उसे टच करके देखो हाथ से, आपको क्या फील होगा? क्या एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी? तो मैं रिएक्शन लिख देता हूं। वैसे रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप चाहे तो याद रख लेना। तो हमारा क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड यानी BaOH होल ट्वाइस, इसे रिएक्ट कराना है किसके साथ? अमोनियम क्लोराइड। इसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। क्या बनेगा हमारा रिएक्शन के बाद? बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 बनेगा एक तो, दूसरा आपका अमोनिया बनेगा NH3, और आपका वाटर बनेगा H2O। इसे बैलेंस करने के लिए NH4Cl के पीछे 2 लगा देंगे, और NH3 के पीछे 2, और वाटर के पीछे 2 लगा देंगे। ये रिएक्शन हो गई। तो हमसे सिर्फ यही पूछ रहा है कि हम जब टच करेंगे वो टेस्ट ट्यूब के बॉटम को तो क्या महसूस होगा? तो हम देखेंगे वो ठंडा हमको महसूस होगा, यानी टेम्परेचर घटा हुआ महसूस होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा इसका मतलब क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन हुई है, क्योंकि एंडोथर्मिक में क्या किया इसने? हीट को एब्जॉर्ब कर लिया। हीट भी एक तरह की एनर्जी है, तो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब कर लिया। तो पहले मान लो इतनी हीट थी, अब इसने एब्जॉर्ब कर लिया तो अब इतनी हीट बची। हीट कम हो जाएगी तो आपको ठंडा लगेगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, ये रिएक्शन आप याद रखना, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। ये वाली जो रिएक्शन में देखी है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बस इतना याद रखना। ओके, तो यहाँ आकर हमारी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, और ये सारी वीडियोस मैं प्लेलिस्ट में ऐड करता जा रहा हूँ। आप प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम है जहाँ पर ये वीडियो ऐड कर रहा हूँ, क्लास 10 साइंस NCERT। तो वो प्लेलिस्ट आपको कहाँ मिलेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए या किसी और दूसरे सब्जेक्ट की और वीडियोस देखने के लिए आप YouTube पे सर्च करना चैनल का नाम CBSE वर्ड्स, चाहे लोगो पे या फिर जहाँ CBSE वर्ड्स लिखा है उस पर आप क्लिक करोगे, फिर आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, तो आप देखोगे ये CBSE क्लास 10 वाला सेक्शन आ गया, और 3 प्लेलिस्ट में दिख रही है। नीचे डाउन एरो होगी, उस पर आप क्लिक करोगे तो सारी CBSE क्लास 10 की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स। उसके नीचे मैथ्स के नीचे देखो साइंस की प्रीवियस ईयर, इसी तरह सारे सब्जेक्ट्स की प्रीवियस ईयर्स की प्लेलिस्ट है यहाँ पर। और दूसरा तरीका ये है कि आप वीडियो के नीचे राइट साइड कॉर्नर में एक एरो दी होगी, उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे प्लेलिस्ट के लिंक दिए हुए हैं, तो वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हो। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसे भी ज्वाइन कर लो। फेसबुक पेज है, उसे भी लाइक कर लो। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।